ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 7 धर्म तंत्र की शक्ति नवनिर्माण में नियोजित की जाए। व्यक्ति और समाज की भावना को व्यवस्थित और परिष्कृत रखने के लिए निसंदेह तद विषयक प्रभाव श्रद्धा के अतिरिक्त विशाल जनशक्ति और प्रचुर धन शक्ति की आवश्यकता रहती है। शरीर को निरोगी रखने के लिए जिस प्रकार आहार विहार की सुव्यवस्था जुटाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, उसी प्रकार मनोबल एवं दृष्टिकोण ऊंचा बनाए रखने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन आदि का प्रबंध रखना भी सर्वसाधारण के नित्य कर्म में सम्मिलित रहना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा के लिए सार्वजनिक प्रयत्नों में चिकित्सा विभाग की शोध, अस्पताल, औषधि निर्माण, मेडिकल कॉलेज आदि कितने ही साधनों की जरूरत पड़ती है। उसी तरह लोकमानस को निरोगी बनाए रखने के लिए धर्म और अध्यात्म का विशालकाय ढांचा खड़ा किया गया है। तत्वदर्शी ऋषि जानते थे कि भीतरी और बाहरी असुरता जनसाधारण को पशु प्रवृत्तियों की ओर घसीट ले जा सकती है। उस संभावना से बचाव करने और देवत्व को सबल बनाए रखने के लिए एक समर्थ शक्ति को खड़ा किया जाना चाहिए। सारा धर्म कलेवर इसी प्रयोजन के लिए विनिर्मित हुआ है। आस्तिकता, ईश्वर उपासना के प्रति जनमानस में श्रद्धा उत्पन्न करने का मूल प्रयोजन यह है कि लोग नियामक शक्ति की न्यायशीलता और सर्वव्यापकता को ध्यान में रखें। राजदंड से बच जाने पर भी लोग यह स्मरण रखें कि ईश्वर के दरबार में एक दिन जाना है और वहां चतुरता काम न करेगी। दुष्प्रवृत्तियों से ईश्वर की अप्रसन्नता और सत्प्रवृत्तियों से उसकी प्रसन्नता अनुभव करने वाला व्यक्ति पाप से बचना चाहेगा और पुण्य की ओर झुकेगा। स्वर्ग, नरक, कर्मफल का प्रतिपादन करने के लिए धर्मशास्त्रों का विशाल कलेवर सृजा गया है। कथा पुराण सुनने को महत्व इसलिए दिया गया है कि उनके माध्यम से लोग औचित्य को अपनाने और अनौचित्य से बचने की प्रेरणा प्राप्त करें। धर्म ग्रंथों, धर्मानुष्ठानों और उपासनात्मक कर्म कांडों के पीछे यही मर्म छिपा पड़ा है कि उन प्रक्रियाओं के साथ जुड़ी हुई सदाचरण प्रेरणा और सद्भावनाओं को गहराई तक हृदयगम किए रहें। विविध विधि साधनाएं, उपासनाएं मनुष्य की आंतरिक पवित्रता और भावनात्मक उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए हैं। यह बढ़ोतरी ही मनुष्य को महामानव बनाती है और स्वयं सुखी रहने तथा दूसरों को सुखी बनाने की सामर्थ्य प्रदान करती है। व्यक्ति और समाज की शांति, समृद्धि एवं प्रगति इन धर्म प्रेरणाओं पर निर्भर रीति नीति के साथ जुड़ी रहती है। इसलिए मनुष्यों ने हर व्यक्ति को धार्मिक जीवन जीने और आस्तिकता पर श्रद्धा जमाए रहने पर बहुत बल दिया है। इस धर्म कलेवर को गतिशील रखने के लिए साधु और ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा किया। कार्य की उपयोगिता अनुभव करते हुए लाखों व्यक्ति अपना जीवन इस पुनीत प्रक्रिया के लिए उत्सर्ग करने लगे। योग्यता वृद्धि के लिए
स्वाध्याय, आत्मिक पवित्रता के लिए साधना, यह नित्य क्रम वे आत्मबल बढ़ाने और अपनी समर्थता अक्षुण्य रखने के लिए करते थे। शेष सारा समय लोक मंगल के लिए जनमानस का स्तर उठाए रखने के लिए लगाया करते थे। साधु ब्राह्मणों का यह सेवा कार्य समाज में भरपूर सराहा गया। उन्हें उचित सम्मान दिया गया और उसके निर्वाह आदि के लिए दान दक्षिणा की श्रद्धा सख्त सहायता प्रस्तुत की गई। इस प्रकार धर्म कलेवर द्वारा साधु ब्राह्मणों का पोषण और उनके द्वारा धर्म प्रक्रिया की अभिवृद्धि, इस प्रकार के उभय सहयोग से जनमानस की उत्कृष्टता बढ़ने में निरंतर बहुत सहायता मिलती रही। भारत का प्राचीन इतिहास जिस गौरव गरिमा से भरा पड़ा है, उसके पीछे जनसाधारण का उज्जवल चरित्र एवं उदात्त दृष्टिकोण ही प्रधान कारण था। कहना न होगा कि इस प्रकार के प्रखर व्यक्तित्वों का निर्माण धर्मनिष्ठा द्वारा ही संभव हो सका और उसे समर्थ बनाने में साधु ब्राह्मणों का सत्प्रयत्न अविच्छिन्न रूप से सन्निहित था। धर्मतंत्र को सुव्यवस्थित रूप से संचालित रखने के लिए जिन सुविधा साधनों की जरूरत पड़ती थी, उन्हें तीर्थों, मठों, मंदिरों, आश्रमों के तत्वावधान में एकत्रित किया गया। उन पुण्य संस्थानों में वे साधन जमा करते थे जिनके द्वारा धर्मतंत्र को व्यापक और व्यवस्थित रूप में सुसंचालित रखा जा सके। लाखों धर्म प्रचारक, अध्यापक, उपाध्याय, चिकित्सक, लोक सेवी इन्हीं संस्थाओं में निवास और निर्वाह करते थे। वे धर्म प्रचारक देश भर में भ्रमण भी करते थे, शिक्षा संस्थाएं चलाते थे और विशेष स्थानों में तीर्थ व्यवस्था के आधार पर जनता को आमंत्रित करके मानवीय आदर्शों के लिए अग्रगामी साहस भरने की प्रेरणा भरते थे। चिरकाल तक यह क्रम सुव्यवस्थित रूप से चलता रहा और धर्मतंत्र की महत्ता एवं उपयोगिता को लोग सच्चे मन से स्वीकार करते रहे। उसकी समर्थता बढ़ाने के लिए लोगों ने बड़े बड़े त्याग भी किए। मंदिर मठों में लगी हुई अरबों खरबों की संपत्ति उसी गहन लोक श्रद्धा का प्रतीक है जिसे धर्मतंत्र की उपयोगिता ने जनसाधारण के मन में गहराई तक बिठाया था। धर्म मंच से लोक श्रद्धा के अनुरूप ही प्रत्युत्तर दिए गए। राजतंत्र द्वारा जो सेवा सहायता जनता की जा सकती थी, धर्मतंत्र ने उससे असंख्य गुनी करके दिखाई। फलतः राजा को जो सम्मान मिलता था, साधु को उससे अधिक मिला। शासकों ने अपनी गतिविधियों पर पुरोहितों का नियंत्रण स्वीकार किया। धर्मतंत्र के अनुशासन में राजतंत्र आ जाने से प्रजा की सुविधा और सुख शांति की वृद्धि में चार चांद लग गए। यह है हमारे गौरवमय अतीत का संक्षिप्त निष्कर्ष। आज स्थिति में विचित्र परिवर्तन आ गया है। धर्म संस्थान जहां के तहां खड़े हैं, उनकी संपत्ति आजीविका ज्यों की त्यों है। धार्मिक जनता उनका सिंचन पोषण पहले की तरह ही कर रही है, पर इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि धर्म संस्थानों ने अपने कर्तव्य का एक प्रकार से परित्याग ही कर दिया। अब वहां कोई लोक मंगल की अभिष्ट प्रवृत्ति चलती दिखाई न पड़ेगी। मंदिरों में स्थापित प्रतिमा, उसकी सेवा पूजा, भोग प्रसाद, पूजा कर्मियों का निर्वाह, यदा कदा छुटपुट उत्सव आयोजित,
इतने भर तक धर्म संस्थानों की गतिविधियां सीमाबद्ध हो गई। साधु ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग केवल दान दक्षिणा बटोरने भर में सीमित संतुष्ट हो गया। उनके द्वारा लोक मंगल की जो प्रवृत्तियां चलाई जाती थी उनका अब कहीं पता भी नहीं चलता। प्राचीन काल में साधु ब्राह्मणों ने लोक सेवा के द्वारा अपना वर्चस्व बढ़ाया था, पर अब उन कष्ट साध्य प्रक्रिया को अपनाने लायक न तो योग्यता है, फिर श्रद्धा स्थिर कहाँ रह सकती थी। इसके बिना निर्वाह कैसे चलता। इतना बन नहीं पड़ा कि यदि सेवा की क्षमता नहीं तो मुफ्त का दान क्यों ले। मुफ्त की आमदनी से मोह भी ज्यादा होता है। सो उस वर्ग ने अनेक प्रपंच पाखंड रचकर खड़े कर दिए, जिनके बहाने उनकी उपयोगिता समझी जाती रहे और न दान दक्षिणा का स्रोत खुला रहे। आज धर्म के नाम पर ठगने ठगाने वाले लोगों की भीड़ ही धर्म ध्वजा के नीचे एकत्रित मिलेगी। विवेक पूर्वक उच्च आदर्शों के निमित्त जिन्होंने धर्म और अध्यात्म को अपनाया हो, ऐसे विचारशील लोग अब इस क्षेत्र में कम ही मिलेंगे। यह स्थिति निसंदेह दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो धर्म मंच चिरकाल तक मानव जाति की महानतम सेवा कर सकने में समर्थ रहा, वह अब भ्रम जंजाल फैलाने और भिक्षावृत्ति अपनाने मात्र का साधन बनकर रह जाए, यह कितने कष्ट की बात है। हमें इस स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए और प्राचीन काल जैसी स्थिति पुनः लानी चाहिए। लोक सेवा का महत्व समझने वालों को यह अनुभव करना चाहिए कि भावनात्मक उत्कर्ष ही मानव जाति की विश्व वसुधा की सबसे बड़ी, सबसे आवश्यक सेवा साधना है। उस मंच के माध्यम से जन कल्याण का कार्य जितनी अच्छी तरह किया जा सकता है, उतना और किसी मंच या माध्यम से नहीं। राजनीति भौतिक प्रयोजनों में सफल हो सकती हैं, पर जब भावनात्मक परिष्कार की आवश्यकता पड़ेगी, तब श्रद्धा, सच्चाई, दर्शन, धर्म और अध्यात्म जैसे तत्वों का ही सहारा लेना पड़ेगा। यह कार्य धर्म मंच द्वारा ही संपन्न हो सकता है। विवेकशील दूरदर्शी लोगों को इसी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। भारतीय जनता की वर्तमान मनोभूमि को देखते हुए नवनिर्माण के लिए यही माध्यम सर्वोपरि सिद्ध हो सकता है। देहातों में फैला हुआ अशिक्षित भारत अभी भी राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि को ठीक तरह समझ नहीं सकता, पर धर्म का सहारा लेकर यदि उन्हीं बातों को कहा जाए तो जटिल विषयों को भी उसे समझाया जा सकता है। अपने देश की जनता की मनोभूमि में धर्म संबंधी जो जानकारी और आस्था विद्यमान है, उसे आज के अनुरूप दिशा में मोड़ सकना युग मनीषियों के लिए कुछ कठिन नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी अपने देश की जनता की नब्ज पहचानते थे। स्वराज्य आंदोलन के साथ धार्मिकता के मंतव्यों को जोड़कर कोई दूसरा उसी स्तर का अभियान खड़ा किया जाना हो तो उसकी पृष्ठभूमि धार्मिकता के साथ जुड़ी होनी चाहिए। नवनिर्माण के प्रयत्नशील लोक सेवियों के धर्म माध्यम से अपने कार्यक्रमों को अग्रसर करना चाहिए और जनता की धर्म श्रद्धा को सही दिशा देनी चाहिए। अब भी अपना धर्म तंत्र बहुत समर्थ है। अरबों रुपये की इमारतें, अरबों रुपयों की स्थिर संपत्ति धर्म संस्थाओं के पास मौजूद है। हर वर्ष
करोड़ों रुपये की दान दक्षिणा तथा चढ़ोतरी उन्हें मिलती है। 80 लाख धर्मजीवी इसी माध्यम से आजीविका पाते हैं। करोड़ों घंटों का समय नित्य ही धर्म कृत्यों में लगता है। इस विशाल शक्ति भांडागार के द्वारा जो सृजनात्मक कार्य हो सकते हैं उनका भी अनुमान लगाया जा सकता है। ईसाई मिशनरियों के पास न इतनी धन शक्ति है न जनशक्ति। वे अपने उपलब्ध साधनों का सही प्रयोग भर कर लेते हैं। फलस्वरूप पिछली 2 शताब्दियों में संसार की 1/3 जनता को अपने संप्रदाय में ला सकने में वे सफल हो गए हैं। हम भारतीय धर्मतंत्र का यदि सही उपयोग कर सकें तो प्रस्तुत राजतंत्र की क्षमता में भी वे शक्ति साधन पा सकते हैं। 80 लाख धर्मजीवियों की जनशक्ति और 9600 करोड़ वार्षिक की आमदनी जनशक्ति और धनशक्ति की दृष्टि से धर्मतंत्र की तुलना में राजतंत्र को पीछे ही छोड़ देती है। जनता अभी भी धर्म के नाम पर प्रचुर धन व्यय करती है। सोमवती अमावस्याओं पर हर साल 4 से 5 बार धार्मिक जनता गंगा स्नान करने आती है। हर बार में संख्या 50 लाख से कम नहीं होती। 4 पर्वों पर वर्ष में 2 लाख व्यक्ति स्नान को गए। हर व्यक्ति के पीछे समय, किराया, भोजन, खर्च, दान दक्षिणा का औसत 10 रुपया भी मान लिया जाए तो 20 करोड़ से अधिक रुपया केवल गंगा स्नान पर खर्च होता है। यदि इस श्रद्धा को सही दिशा दी जा सके और गंगा में पड़ने वाले मलमूत्र को खेती में ले जाने के लिए वह 1 वर्ष का पैसा लग सके तो गंगा जल की पवित्रता अक्षुण्ण बन सकती है और उस खाद से करोड़ों रुपयों की उपज बढ़ सकती है। धर्म श्रद्धा के नाम पर हर भारतीय बहुत समय, श्रम, धन खर्च करता है। इसे धर्म प्रयोजन के लिए लगाया जा सकना संभव हो सके तो नवनिर्माण की सारी आवश्यकताएं उतने भर से पूरी की जा सकती हैं। धार्मिक कर्म कांडों, उत्सव आयोजनों, श्राद्ध तर्पण, ब्रह्म भोज, तीर्थ यात्रा, दान दक्षिणा, भोग प्रसाद आदि में करोड़ों रुपया प्रतिदिन खर्च करती हैं और वह संपूर्ण राशि सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाले राजस्व की अपेक्षा अधिक ही बैठती हैं, कम नहीं। यदि इस धर्म श्रद्धा की वास्तविक धर्म प्रयोजनों में लगाया जा सकना संभव हो या तो उससे किया जा सके तो इसके फलस्वरूप मनुष्य को सच्चे अर्थों में धर्मात्मा और देश को सच्चे अर्थों में धर्म देश बनाया जा सकना कुछ भी कठिन न रह जाएगा। बेशक आज उस क्षेत्र में अवांछनीय व्यक्ति घुस पड़े हैं। वे जनता की धर्म श्रद्धा का शोषण व्यक्तिगत स्वार्थ साधनों के लिए कर रहे हैं और भोली जनता को अपनी चंगुल में जकड़ने रहने के लिए भ्रम जंजालों में फंसाए हुए हैं। यह स्थिति बढ़ाने या क्षुब्ध होने से नहीं बदलेगी। आवश्यकता दिशा देने और साधनों का सदुपयोग करने की है। यह तभी संभव हो सकता है जब लोक सेवी प्रतिभाशाली व्यक्ति धर्म क्षेत्र में प्रवेश करें और अवांछनीय तत्वों को इस पुनीत वेदी से हटाकर उसे जन कल्याण के पुण्य प्रयोजनों में नियोजित कर दें। धर्म मंच को नवनिर्माण के लिए यदि हम प्रयुक्त कर सकें तो निसंदेह साधनों की कमी का समाधान सहज ही किया जा सकता है।
पार्ट 7 समाप्त।